नमस्कार। कल्पना कीजिए कि आप 20-22 साल के एक नौजवान पुरुष हैं और अभी-अभी आपकी शादी हुई है। शादी के बाद पत्नी से मिलकर आपको ऐसा लगता है कि आप उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकते या आप उसके बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। आप दिन रात अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी बिता रहे होते हैं, लेकिन तभी एक अड़चन पैदा हो जाती है और अड़चन यह है कि आपके जो परिवार के दूसरे लोग हैं, इन द सेंस आपके माता पिता, आपकी बहन, आपके दोस्त, उनको ये लगने लग जाता है कि आप जब से आपकी शादी हुई है तब से आप अपने बीवी के पल्लू से बंध गए हैं। आप उसके गुलाम हो चुके हैं और आपको बुरा भला कुछ भी नहीं दिखता। आपको ऐसा लगता है कि ये जो परिवार के दूसरे सदस्य हैं वो आपकी खुशियों से जल रहे होते हैं। ऐसे ही 5-6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन 5-6 महीने के बाद एक बहुत ही सुंदर विधवा स्त्री का आपके घर में आगमन होता है। शुरू में आप उसको इग्नोर करते हैं, आपकी बीवी उस स्त्री को अपनी सहेली बना लेती है, लेकिन बाद में परिस्थितियां कुछ ऐसा पैदा हो जाती हैं कि उस विधवा स्त्री के प्रति आपका प्रेम इतना बढ़ जाता है कि आप उस विधवा स्त्री को भगाकर शादी करने का प्रस्ताव रखते हैं। अब आगे क्या होता है? हाय, दिस इज एसके सिंह। किताबी मंच के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस किताब की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है चोखेर बाली और यह किताब कई भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है और इस किताब के लेखक जो हैं, इस उपन्यास के जो लेखक हैं, विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर का यह उपन्यास हमारे परिवार में संबंधों के बीच में जिस तरीके के परिस्थितियां पैदा होती हैं और उनके कारण जिस तरीके का तनाव पैदा होता है, उन सारी चीजों को लेकर है। लेकिन उससे पहले इस उपन्यास के बारे में हम बात करें, सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि बहुत ही बाकमाल उपन्यास है। आप अगर इस उपन्यास को पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है, आप वहां से इस किताब को ले सकते हैं। और अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए। तो हम इस किताब को लेके आगे बढ़ते हैं। यह कहानी शुरू होती है कोलकाता शहर से। महेंद्र, जो कि एक नवयुवक है, 20-22 साल का लड़का है और उसकी पढ़ाई चल रही है। वो मेडिसिन और डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है। उसकी एक माँ है, विधवा है, पिता पहले गुजर चुके हैं और माँ बार बार महेंद्र से शादी के लिए आग्रह करती है। उस परिवार में महेंद्र की एक चाची भी है, वो भी विधवा है और अचानक महेंद्र की चाची अपने एक रिश्तेदार का प्रस्ताव लेकर आती हैं महेंद्र के पास। महेंद्र सबसे पहले तो मना कर देता है, लेकिन महेंद्र का एक मित्र है बिहारी, खास मित्र है, और जब महेंद्र मना कर देता है उसके बाद यह प्रस्ताव महेंद्र की चाची बिहारी के पास रखती हैं। बिहारी, अन्नपूर्णा नाम होता है महेंद्र की चाची का, और महेंद्र की चाची और बिहारी में बहुत अच्छा लगाव है, माँ बेटी की तरह। जब महेंद्र की चाची यानी अन्नपूर्णा देवी जब बिहारी से यह आग्रह करती हैं कि उसकी एक भतीजी है, उसके माँ बाप नहीं है और वो अभी काफी परेशानी में है, वह चाहती हैं कि बिहारी उसको अपनी बहू बना ले। शुरुआत में बिहारी इस चीज को मना करता है, लेकिन बाद में वो राजी हो जाता है। हालांकि महेंद्र और बिहारी दोनों ही आशालता, जो कि भतीजी का, अन्नपूर्णा की भतीजी का नाम है, उसको देखने जाते हैं। जब वो आशालता से मिलते हैं तो महेंद्र आशालता पर मोहित हो जाता है, जबकि वह पहले शादी के लिए मना करता है, लेकिन बाद में वो मोहित हो जाता है और बिहारी को कहता है कि वह आशालता से शादी करेगा। आशालता कोई खास पढ़ी लिखी महिला नहीं थी, लेकिन एक ब्यूटीफुल, खूबसूरत जो है कि लड़की थी। बिहारी का भी दिल आशालता पे आता है, लेकिन क्योंकि महेंद्र ने उसे शादी के लिए हाँ कर दिया
उसके बाद बिहारी उससे पीछे हट जाता है। शादी के बाद जब आशालता आती हैं राजलक्ष्मी के घर में, यानी महेंद्र की मां के घर में, तो महेंद्र हमेशा ही आशालता को चाहता है कि वह उसके साथ रहे, वह घर के काम कामों में अपना समय व्यर्थ ना गंवाए, क्योंकि आशालता उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। महेंद्र उसको पढ़ाना लिखाना भी चाहता है, उसके लिए उसको बिठाता है। इस सारी परिस्थितियों को देखकर आशालता घर के कामकाज में अपना हाथ नहीं बढ़ा पाती। राजलक्ष्मी इससे बहुत नाराज होती है। वह अपने देवरानी अन्नपूर्णा से इस बात की शिकायत भी करती हैं कि कैसी बहू लेकर आई कि वह हमेशा ही अपने पति के पास ही रहती है, काम काज में उसका कोई ध्यान नहीं रहता है। इससे महेंद्र को काफी नाराजगी होती है। ये सारी चीजें चल रही होती हैं। आशालता को, अन्नपूर्णा को भी इस बात पे थोड़ा सा दुख होता है कि उसकी जेठानी है वो उससे नाराज हैं, और आशालता के व्यवहार को भी देखकर अन्नपूर्णा उतनी खुश नहीं होती। वहीं पे एंट्री होता है विनोदनी का। विनोदनी एक ऐसी लड़की का प्रस्ताव महेंद्र के पास शादी के लिए पहले भी आ चुका होता है, लेकिन महेंद्र उसको ठुकरा देता है। शादी के 1 साल बाद ही विनोदनी के हस्बैंड पति की मृत्यु हो जाती है और विनोदनी अपने ससुराल में एक विधवा सास के साथ अकेले रह रही होती है। जब राजलक्ष्मी अपने मैके जाती हैं और विनोदनी से उनकी मुलाकात होती है, तो वो विनोदनी को घर लेकर आती हैं। विनोदनी एक बहुत ही खूबसूरत, वाक्य पटुता में तेज, शिक्षित, विषयों पर चर्चा करने वाली एक महिला है। आशालता को देखकर उसको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर जलन तो होती है कि महेंद्र जैसा परिवार, महेंद्र जैसा हैंडसम लड़का जो कि उसको मिलने वाला था, वो आशालता के से उसकी शादी हो गई है। वो इस बात को मन ही मन मानती है कि आशालता उसके उपयुक्त नहीं है। सारी बातें आशालता और उसके आंख की किरकिरी। आशालता विनोदनी को अपनी सहेली बना लेती है और वह विनोदनी से राय लेती रहती है। दोनों में इतना प्रेम बढ़ जाता है कि उन दोनों ने एक दूसरे को आंख की किरकिरी नाम रखने का प्रस्ताव रखा है। वो दूसरे को एक आंख की किरकिरी, जिससे कि पूरे नॉवल का संदर्भ है। धीरे धीरे विनोदनी और महेंद्र के बीच में प्रेम संबंध बढ़ता जाता है। बिहारी इस बात से अवगत होता है, बिहारी इस बात से नाराजगी जताता है, लेकिन महेंद्र अपनी प्रेम, अपनी काम वासना में इतना मग्न हो जाता है कि वह बिहारी को अपमानित भी करता है। सारी परिस्थितियां आगे चलती हैं और इस बात का पता जब अन्नपूर्णा और इसके साथ साथ राजलक्ष्मी को लगता है, तो वह बहुत नाराज होती हैं और विनोदनी को खरा खोटी सुनाती हैं। इस बीच महेंद्र विनोदनी के सामने यह प्रस्ताव रखता है कि वह सब कुछ छोड़कर विनोदनी के साथ जा सकता है और उससे शादी करना चाहता है। महेंद्र के इस तरीके के व्यवहार से विनोदनी काफी दुखी होती है और उसका झुकाव बिहारी के प्रति चला जाता है। वह बिहारी के प्रति इतना श्रद्धामय हो जाती है कि वह बिहारी से प्रेम करने लग जाती है और महेंद्र, जो कि सब कुछ उसके पास होता है, लेकिन वह महेंद्र को भाव नहीं देती और बिहारी को सब कुछ समर्पित करने का जो है कि वो प्रस्ताव रखती है। लेकिन बिहारी शुरू में इस बात को नहीं मानता। महेंद्र जबरदस्ती विनोदनी को उसके गांव से उठाकर लेकर आता है, कोलकाता में एक अलग से रूम लेकर रहता है और विनोदनी से बार बार इस बात का प्रस्ताव करता है कि वह उससे शादी कर ले, उससे शादी कर ले। लेकिन विनोदनी सिर्फ महेंद्र को घुमा रही होती है। वह चाहती है, वह सही समय का इंतजार कर रही होती है कि बिहारी आए और उसके प्रेम को स्वीकार करे। ऐसे ही परिस्थितियां चलती रहती हैं और जब बाद में महेंद्र को इस बात का एहसास होता है कि उसने आशालता को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की, विनोदनी के पीछे वह विनोदनी जो उसको भाव तक नहीं देती, और वह आकर अपनी पत्नी आशालता से माफी मांगता है और विनोदनी
भी बिहारी के प्रति अपनी प्रेम को जो है कि व्यक्त करती है और बिहारी भी उस चीज को अनुभव करता है। तो ये सारी कहानी जो है कि है, लेकिन जितनी आसानी से मैंने ये पूरी कहानी बताई है वो इतना आसान नहीं है। जब आप इस पूरे नॉवेल को पढ़ेंगे तो आपको हर एक एपिसोड, हर एक चैप्टर में क्यूरियोसिटी पैदा होती है। कहीं कहीं तो आप रोने लग जाते हैं, आप इतना उस कहानी में डूब जाते हैं, उस वार्तालाप में। खास तौर से विनोदनी और महेंद्र की जब वार्तालाप चल रही होती है उसमें, विनोदनी और बिहारी की जब वार्तालाप चल रही होती है उसमें आपको एक अद्भुत प्रेम, काम, क्रोध, ये सारी चीजें आपको जो है कि देखने को मिलती हैं। कहानी की अगर फिलॉसफी की बात करें तो इसमें राइटर, कहानी की अगर फिलॉसफी की बात करें, कुछ सीखने की बात करें, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जिस तरीके से अपने किरदारों को, एक ऐसे किरदार जो हमारे समाज में आपको मिल जाते हैं कि कैसे आपको किसी से प्रेम होता है, उससे शादी होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद पता लगता है कि यार ये क्या हो गया, उसके बाद आप किसी और स्त्री की तरफ आकर्षित होने लग जाते हैं। ये सवाल सिर्फ स्त्री का नहीं, यह सवाल स्त्री पुरुष दोनों का है, और आपको लगता है कि ये क्या हो गया, लेकिन उसमें आपको इस बात की पहचान करना इतना मुश्किल हो जाती है कि उसमें काम कहाँ है, उसमें आपकी काम वासना कहाँ है, उसमें प्रेम कहाँ है। वो धागे इतने बारीक होते हैं कि उनको पहचानना और उनको अलग अलग करके देखना बहुत ही मुश्किल काम है। आपके सामने भी इस तरह की परिस्थितियां जीवन में पैदा हुई होंगी और आपको इस बात का अनुभव हुआ होगा, लेकिन जब आप इस नोवेल को पढ़ेंगे तो जो परिस्थितियां, जो किरदार जो हर एक दिल में पनपता है, लगभग हर एक आदमी के अंदर ये भावना उठती है, उसको समझने में आपको बहुत सहूलियत मिलेगी। तो ये थी किताब आंख की किरकिरी, लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से जो है कि ले सकते हैं और उसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।